नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं इस वीडियो को आज इसलिए बना रहा हूं कि आमतौर पर हम जब पढ़ाई करते हैं और लगातार पढ़ाई करते-करते परीक्षाओं की तिथि जब नज़दीक आती है, तो हमारे मन में बेचैनी-सी पैदा होने लगती है कि किस पोर्शन को हम ज़्यादा पढ़ें, किस पोर्शन को कम पढ़ें। तो एक मोटिवेटर और एजुकेटर होने की वजह से हम भी लगातार चिंतन मनन करते रहते हैं कि आखिरकार रास्ता को आसान कैसे बनाया जाए। तो एक तरफ तो हम नोट्स के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से या फिर समझाने के क्रम में अलग-अलग टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। बीच-बीच में हम कम्युनिटी सेक्शंस में अपने विचारों को भी रखते हैं। इसी क्रम में हमने एक विचार आप सभी विद्यार्थियों के लिए रखा कि जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, लगातार पैटर्न बदल रहा है। उस बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आप तो तैयारी कीजिए ही कीजिए। जो पुराने विद्यार्थी हैं और कुछ महीनों से हमारे चैनल पर जुड़े होंगे, उनको इस चीज़ का आभास होने लगा होगा कि यूजीसी नेट की दृष्टिकोण से हमने यूनिट 1 से लेकर 10 तक अलग-अलग एंगल से लेक्चर, प्रैक्टिस सेट इत्यादि बनाने का प्रयास किया और बार-बार हम जोर देते रहे कि सब्जेक्टिव नॉलेज आपको ध्यान में रखना है। सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ-साथ जो भी यूनिट 5 से लेकर 10 तक अ, बुक्स लगी हुई हैं, उन मूल किताबों को भी पढ़ना है। हमने प्रैक्टिस सेट भी किया था पिछली बार और इस बार भी अ, हम समय के अनुसार करते आ रहे हैं। हम इधर कुछ वर्ष के पेपरों को रिवीजन कर रहे थे और हमारे मन में एक विचार आया और जब मन में विचार आता है तो सामने रखना चाहिए। हमने उस विचार को सामने रखा कि परीक्षा नज़दीक होने की वजह से आप सभी के मन में सवाल आने लगता है कि कहाँ से किस पोर्शन को हम ज़्यादा ध्यान में रखें, किसको कम रखें। तो हमने आपके रास्ता को आसान बनाने के लिए सिर्फ़ इतना ही यहाँ पर कहा कि यूजीसी नेट पेपर के पैटर्न के हिसाब से पढ़ते रहिए और मेरा मानना ये है कि प्रश्न नए नहीं होते बल्कि नए तरीके से पूछे जाते हैं। अब इसको समझना पड़ेगा। इसको लेकर एक यूट्यूब पे पढ़ाने वाली शिक्षिका ने कमेंट्स किया। मैं उनको एज़ ए टीचर के रूप में यहाँ पर समझा। मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे सब्सक्राइबर हैं या फिर मेरी स्टूडेंट हैं, क्योंकि अगर आप यूट्यूब चैनल खोले हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, तो मैं तो आपको शिक्षक ही मानूँगा और उन्होंने आधा ही सेंटेंस पढ़ा और उसके हिसाब से वो उसकी व्याख्या करने लगी। बार-बार मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि हर व्यक्ति की पढ़ाने की शैली, समझाने की शैली अलग होती है। मैं यहाँ पर ये बात बताना चाह रहा था कि अगर आप परीक्षा में बैठ रहे हैं, 100 सवाल पूछा जा रहा है, तो उसमें से 60-65 प्रश्न आप बिना पढ़े भी पूर्ववर्ती ज्ञान के आधार पर कोशिश करेंगे। कुछ कन्फ्यूजन की वजह से आपके सवाल गलत हो जाएँगे, कुछ आप अनुमान से लगाते हैं, वो गलत हो जाएँगे। मेरा कहना ये था कि 60 से 65 प्रश्न इस तरीके से होते हैं जो प्रश्न के रूप में पुराने होते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं नए सिरे से। जैसे मैं उदाहरण कुछ देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए सवाल पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन था? हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास कौन था? हिंदी साहित्य का सबसे पुराना इतिहास कौन था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास क्या था? लेकिन इन सब का तो उत्तर एक ही होगा ना। गारसद तासी, इस्तवार दलाल एंड हिंदुस्तानी यही होगा ना। या फिर पूछ दिया जाएगा कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया या फिर किस भाषा में। इसी को खूब बड़ा भी बनाया जा सकता है और इसी को खूब छोटा भी बनाया जा सकता है। तो मैं अपने विद्यार्थियों से बात कर रहा हूँ एज ए टीचर के रूप में, मोटिवेटर के रूप में, एजुकेटर के रूप में। तो बीच में एक पढ़ाने वाले शिक्षक ने अगर कमेंट्स किया और उसने आरोप लगाया कि आप अपने विद्यार्थियों को गुमराह कर रहे हैं या फिर आप झूठी दिलासा दे रहे हैं, तो फिर तो मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। जो विद्यार्थी इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं और तमाम परीक्षाओं में वो सफल हुए और तो इस तरीके से हमने जवाब दिया कि आप मेरे कमेंट्स बॉक्स जो भी मैंने कम्युनिटी सेक्शन में लिखा उसको आप पढ़ नहीं, समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं बाद में देखा कि उन्होंने वीडियो भी बनाया हुआ है और मेरे से जो भी बातचीत हुई, पहले तो उन्होंने कमेंट्स किया, फिर इसके बाद उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके अपने कमेंट्स को डिलीट किया और उनको
वीडियो बनाने की बहुत जल्दी उन्होंने वीडियो बना लिया और तमाम तरीके की वो बातें कर रही हैं, जो कि आप लोग भी समझ पा रहे होंगे कि उसमें कितनी सत्यता है, कितनी क्या है। मैं इनकी वीडियो नहीं देखा हुआ था, लेकिन मेरी वाइफ देख रही थी तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से तो इसमें ये बातें कही गई हैं। तो मैं सफाई इत्यादि नहीं देना चाह रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि व्यक्ति अपनी पर्सनल चीज़ों को लेकर, कई बार मैं, जैसे आप लोग यूट्यूब देखते हैं वैसे हम लोग भी देखते हैं, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फला व्यक्ति एजुकेशनल बैकग्राउंड पे है या एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे है या फिर ये ब्लॉग है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो पढ़ाते भी हैं और उसी में ब्लॉग भी बनाने लगते हैं, लेकिन इस चैनल पर आप देखेंगे बहुत रेयर केस में कोई निजी तरीके की बातें आपको दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि ये एक तरीके से प्रोफेशनली आपसे जुड़ने का हमारा प्रयास रहता है कि भाई निजी चीज़ों को हमें साइड रखना है, टू दी पॉइंट बात करना है। जितने दिनों से यहाँ पर विद्यार्थी जुड़े हुए होंगे, वो जो भी वो आरोप लगा रहे हैं, शायद उन आरोपों को पचा पा रहे हों। मैं शायद उनके बातों से मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। मैं उनके लिए यही कहूँगा कि जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से करें। मैं तो अपने जीवन में हमेशा शांति और प्रसन्नचित्त रहने की कोशिश करता हूँ, और हमने देखा कि वो मेरे एक-एक कमेंट्स को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत कर रही हैं। ऐसे लग रहा है कि आप किसी कविता की व्याख्या सुन रहे हैं, और आप जानते हैं कि किसी भी कविता की व्याख्या आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कौन-सी बात किस संदर्भ प्रसंग में लिखी गई है, उसको भी समझना ज़रूरी है। मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि जितने वक़्त में ये मैं वीडियो बनाऊँगा, उससे बेहतर है कि मैं आप लोगों के लिए कोई अच्छा कंटेंट तैयार कर लूँगा, किसी अच्छे विषय को सोचकर आपको कुछ अच्छी चीज़ बता पाऊँगा। लेकिन अ, जब कोई व्यक्ति किसी पे गलत आरोप लगाता है, लांछन लगाता है, तो थोड़ा-सा दुःख होता है, क्योंकि हमने आप लोगों के बीच में विश्वास बनाया हुआ है। ना मैं किसी को कमतर आँकता हूँ, ना उच्चतर। आप देखेंगे कि अभी भी मेरे दिल में विद्यार्थी जीवन ही रहता है। मैं एज़ ए विद्यार्थी के रूप में, शोधार्थी के रूप में जो भी नया पुराना तथ्य पाता हूँ, आप सभी के लिए प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो भी बातचीत हुई, मैं उनको एज़ ए टीचर के रूप में देखा। मुझे मालूम भी नहीं है कि वो सब्सक्राइबर हैं कि क्या हैं, ठीक है? लेकिन बाद में वो अपने वीडियो में बार-बार करें कि मैं पहले स्टूडेंट हूँ, और कितने एंगल से उन्होंने कभी जाति को जोड़ा, कभी समाज को जोड़ दिया, कभी स्त्री को। शिक्षक का धर्म तो शिक्षक होता है, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए उसको। तो कुल मिलाकर मुझे लगा कि अ, हमारे भी जो भी हमसे जुड़ने वाले हैं, जो मुझसे आत्मीय लगाव रखते हैं, उनको भी लग रहा होगा कि सर क्यों चुपचाप हैं। मेरा तो यही मानना है, मैं हमेशा चीज़ों से बचने की कोशिश करता हूँ। अगर वो टीचर नहीं होते तो शायद मैं उनके कमेंट्स का जवाब भी नहीं देता। लेकिन वो बार-बार ये कह रहे हैं कि अब शायद कोई कमेंट्स करने से डरेगा। आप लोग इतने दिनों से हैं, हमारे एक से एक विद्यार्थी हैं, जो कि इस चैनल को बहुत आगे बढ़ते हुए देखना भी चाहते हैं, और उनकी नज़र भी रहती है कि कितना हम आगे जा रहे हैं, कितने लोग जुड़े हैं, कितने क्या हैं। तो हमारे लिए तो एक-एक विद्यार्थी महत्वपूर्ण है, सभी शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं किसी की भी आलोचना इत्यादि नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर कोई मुझे गलत कहेगा कि मैं किसी को गुमराह कर रहा हूँ, कुछ किसी को झूठी दिलासा दे रहा हूँ, तो थोड़ा-सा ये बात क्या है, जबकि आप तथ्य को भी पूरा नहीं आपने देखा। बस इतना ही दूर पढ़ा कि मेरा मानना कि नहीं, मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो कि मूल रूप से पुराने होते हैं, लेकिन उनको नए तरीके से पूछ लिया जाता है, और जब घुमाकर पूछा जाता है तो विद्यार्थी इसको नहीं कर पाते। तो एज़ ए टीचर, क्योंकि जब मैं किसी भी तैयारी को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग एंगल से वीडियो बना चुका हूँ, सब कुछ बना चुका हूँ, और रोज़-रोज़ कुछ न कुछ उसमें नई चीज़ों को जोड़ते जा रहा हूँ। तो अगर मैं ये कमेंटी सेक्शन में बात लिख देता हूँ, बोल देता हूँ, तो इसमें झूठी दिलासा या फिर लोगों को गुमराह करने वाली कौन-सी बात है? कोई भी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो वो कहेगा कि पुराने पेपर्स को देखिए, पुराने पैटर्न को समझिए, फिर पढ़िए। इन्होंने कहा कि मैं 2018 के आसपास के पैटर्न की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पे जाएँगे तो लेटेस्ट मैं 2022 तक की परीक्षा को कवर किया हूँ यूजीसी नेट के। अभी कुछ बच्चों से मैंने पेपर माँगा हुआ था टेलीग्राम चैनल में, तो उस पेपर को मैं देख रहा हूँ, और बाकी केवल पेपर को कवर नहीं किया है, बल्कि यूनिट वाइज़ कैसे-कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सभी चीज़ों को भी मैंने बताया हुआ है। तो जो मेरे पुराने विद्यार्थी हैं और लगातार इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ मिल रहा है, वो तो बिल्कुल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मैं उनको गुमराह कर रहा हूँ या फिर कुछ कर रहा हूँ। इनके वीडियोज़ का मुझे यहाँ पर उत्तर नहीं देना चाहिए था, लेकिन लगा कि
कुछ ज़्यादा हो रहा है। उनके वीडियो को मैंने देखा तो वो मेरी एक-एक बात को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत कर रही हैं और अलग-अलग एंगल दे रही हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कभी आपको ऐसा लगा कि मैंने कभी किसी जाति को ध्यान में दिया हो, किसी लिंग को ध्यान में दिया हो, किसी धर्म को ध्यान में दिया हो? मेरा तो धर्म शिक्षक धर्म है। शिक्षक के अंदर इस तरीके का कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो कितना विनम्रता को रखा जाए। और कई बार मेरे अंदर नाटकीयता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप पुरानी वीडियोज इत्यादि देखेंगे, बार बार सफाई देने की बात आ रही है, लेकिन देना नहीं चाहिए ऐसा। अगर चीज़ों को हम अनुभूत नहीं करते, संघर्ष नहीं करते और भी कुछ मेरे मन में होगा, तभी तो आप लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अगर नहीं होता तो फिर क्या दिक्कत है। तो देखिए, कहने वालों को लोग कहेंगे, हमारे किसी सब्सक्राइबर ने लिखा था कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। तो ये तो मुहावरे के रूप में हो गया। मुझे इन चीज़ों पर नहीं ध्यान देना चाहिए, लेकिन कई बार चीज़ें ओवर होने लगती हैं। खास तौर से जो मुझे ये बताया गया कि मैं पैटर्न को नहीं समझ पा रहा हूँ। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा आप लोग कि क्या मैंने कभी नहीं कहा होगा कि मूल किताब नहीं पढ़ना है? सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कहा होगा तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत प्रयास किया कि आप लोग मूल किताबें पढ़िए, मूल किताबें पढ़िए। तो ऐसी बात नहीं है। हमने न सिर्फ पढ़ने के लिए कहा, बल्कि उन किताबों को पढ़कर बताने का भी प्रयास किया। अलग-अलग जितना भी हो सकता है हमने करने की कोशिश की है। लेकिन कभी व्यूज़ पाने के लिए, कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी बातें कह दी जाती हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो भी मेरे ऊपर विश्वास बनाए हुए हैं, मेरी बातों को जो आप समझते हैं, आलोचना की जाती है। आलोचना करने का ढंग भी होना चाहिए। आप कमेंट्स करके और डिलीट करके और उसका स्क्रीन करके पोल खोल रहे हैं। ये क्या अच्छी बात है? आप लोग बताइए, ये अच्छी बात है कि किसी के साथ बातचीत हुई हो उसको, तो वहाँ पर डरने की ज़रूरत है। अभी तक आपने किसी को देखा, मेरे चैनल पर देखा कि मैंने किसी से बातचीत किया और उसको वीडियो बना के मैं दिखाने लगा? मेरे पास इतना है ही नहीं। मैं इन फालतू कामों में पड़ने की कोशिश ही नहीं करता। मेरा ये ध्यान रहता है कि जो भी वक़्त अपने कामों से बच रहा है, हमने ये निश्चित किया कि यूट्यूब पे जितने भी विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए 1 से 2 घंटा मैं अपने 24 घंटे में से समर्पित करूँ। उनको दूँ और अच्छी बातों को मैं बताऊँ। वो न सिर्फ़ इन परीक्षाओं को पास करें, बल्कि जहाँ भी वो पढ़ाने जाएँ, वहाँ पर भी उनकी एक अलग पहचान। तो इसलिए तो ये सारी बातें रही हैं। और मैं इस जो कमेंट को बार-बार बताया जा रहा है, हमने कहा कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो शिक्षक हैं, जो कहते हैं कि मैं इतनी बार नेट क्वालीफाई हो, तो ज़ाहिर-सी बात है, सच बात तो ये है कि एक बार क्वालीफाइड हो गए तो बहुत हो गया। इसके बाद आप किसी कॉलेज में पढ़ाइए, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाइए या फिर पीएचडी कीजिए। हाँ, ये है कि भाई पैसे की कमी है तो आप जेआरएफ की भी परीक्षा दीजिए। लेकिन इस चीज़ को बताना बार-बार कि मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, तो मैंने लिख दिया। एकदम यथार्थ बात है, मैंने लिख दिया। तो इसकी भी व्याख्या अलग-अलग ढंग से तोड़-मरोड़ कर की जा रही है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं, मुझे बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और हम किसी भी चीज़ में विभाजन नहीं चाहते हैं, विभेद नहीं चाहते हैं। मेरा काम है पढ़ाना, और एक शिक्षक का धर्म होता है कि अपने शिक्षक धर्म को निभाए, न कि चीज़ों को बाँट कर दिखाए। ठीक है? तो चाहे किसी भी एंगल से आप देखिए, मेरे लिए हर जो विद्यार्थी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, वो एकदम से समान है। तो ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इस पे बात भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन लगा कि भाई इस तरीके से, क्योंकि आप लोग हैं, तो कहीं न कहीं लगता है कि चीज़ें नकारात्मक बहुत जा रही हैं। तो नहीं जानी चाहिए, आप लोगों के रहते इस तरीके का नहीं होगा। बाकी वहाँ पर बोला गया कि महिला हैं, तो जितनी भी यहाँ पर छात्राएँ जुड़ी हुई हैं, महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, या फिर उनको भाई बहनें भी मैं कह सकता हूँ, और बड़ी दीदियाँ भी हैं। बहुत लोग अलग-अलग एंगल्स के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मैं लोगों का फ़ोन कॉल नहीं उठाता हूँ या फिर उनके कमेंट्स का जवाब नहीं देता हूँ। आप लोग निश्चिंत तरीके से एकदम कमेंट्स कीजिए। एज़ ए स्टूडेंट्स कमेंट्स करेंगे तो मैं बात करूँगा। एज़ ए टीचर कोई कमेंट्स करेगा और बोलेगा गुमराह कर रहे हैं। बताइए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप मेरी स्टूडेंट हैं और आप बोल रही हैं कि मैं आपसे पहले पढ़ती भी थी, तब आपको मैं गुमराह नहीं किया था, आपको झूठी दिलासा नहीं दिया था। और आप जब नेट क्वालीफाइड हो गई, सब कुछ हो गए और आपने अपना एक चैनल भी बना लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर आपको लगा कि मैं गुमराह करने लगा। कम से कम चीज़ों को समझिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बार-बार यही आप लोगों से कहूँगा कि चीज़ों मेरा कहना ये था कि जो विद्यार्थी बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, कुछ ही नंबरों से उनका रुक रहा है, तो ये ध्यान रखें कि वो नए प्रश्नों के चक्कर में ना पड़े। जैसे कि
जो अनावश्यक ढंग के हैं, कोई प्रश्न अनावश्यक नहीं होता है, लेकिन जैसे आपके पास समय कम है तो आप नए प्रश्नों की खोज में न रहें, बल्कि जो पुराने प्रश्न हैं जिनके जिनसे हमेशा सवाल बनते रहे हैं, उनको कम से कम क्लियर करके रखिए। तो अगर मैं रोज 100 बात बता रहा हूं और एक बात यहाँ पर मैंने लिख दिया तो क्या गलती किया, यही मैं बताना चाह रहा हूं कि मैंने क्या गलती किया, क्या गुमराह किया। और एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, यहाँ पर पेन नहीं चल पाएगी। यहाँ पर जैसे ऊर्ध्वाधर की बात मैं किया हूँ, प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया कि पहले जो प्रश्न थे सीधे ऐसे लाइन में पूछे जाते थे, ऐसे कि जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे क्रम में पूछ लिए जाते थे। अब वही प्रश्न 2-3 विकल्पों में रह रहे हैं और नीचे कूट दे दिया जा रहा है। तो यही मैंने लिखा कि कभी ऊर्ध्वाधर कभी क्षैतिज, इतना अर्थ समझ में आना तो चाहिए, तभी तो कमेंट्स करना चाहिए। कि बस इतना ही देख लेंगे कि प्रश्न नए नहीं होते। अगर बताइए, इसीलिए कहा जाता है कि अधजल गगरी छलकत जाए। भाई चीजों को पूरा, मैं बार बार कहता हूँ कि पूरा उस संदर्भ को देखिए कि किस संदर्भ में ये बात कही जा रही है। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं आखिरकार इसमें क्या कहना चाह रहा था। अगर मैं 100 बात बता रहा हूं आप लोगों को और एक एंगल से इसलिए बताने का प्रयास किया, तो क्या मैंने गुमराह कर दिया? ये तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। इसलिए जैसे उनको तुरंत यहाँ पर गुस्सा आया, वैसे मुझे भी आया कि भला देखिए, मैं इतने दिनों से दिन रात एक करके अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कराने का प्रयास करता रहता हूँ कि मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग, अगर किसी किसी के गॉडफादर नहीं है तो वो अपने दम पे परीक्षा में सफल हो और अपना जीवन यापन करे। मेरा तो यही टारगेट रहता है। इसलिए तमाम चीजों को इग्नोर करते हुए हम लगातार जुड़े रहते हैं। लेकिन एक छोटे से शब्द को लेकर बार बार है कि आपकी अभी तक प्रशंसा हो रही थी, आलोचना नहीं। आलोचना का सामान्य अर्थ क्या है? आलोचना का अर्थ एकदम से निंदा नहीं है, बल्कि गुण और दोष का मूल्यांकन करना होता है। ठीक है ना? तो ठीक है, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि भाई ये स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है, जिसको जैसे पढ़ाना है वैसे पढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर इन विद्यार्थियों का भला होना चाहिए। ठीक है, इनके समय का कीमत चुकाना चाहिए और इनके वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं निजी जीवन को एकदम से साइड रखता हूँ। कभी कभी मन में आता है कहीं घूमने चला गया तो थोड़ा हल्का फुल्का कर देता हूँ। बाकी देखिए, रोने के लिए तो सबकी आत्मा रोती है। मैं भी जब से ये देख रहा हूँ तो थोड़ा सा हमको ये लगा कि ये अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। अगर इस तरीके से बातचीत को रिकॉर्ड करके फिर स्क्रीनशॉट लेके वहां पर बात करना, फिर उसकी व्याख्या भी तोड़ मरोड़ कर करना। व्याख्या तो हर व्यक्ति अपने अलग अलग ढंग से कर सकता है, तो ये भी अच्छा नहीं लगा है। इसलिए भाई जिसको जैसे पढ़ाना हो, आप लोग मेरे हैं और मुझे अच्छे से जानते हैं, और उसी तरीके से आगे आप जानते रहेंगे। और जिस उद्देश्य से जुड़े हुए हैं उस उद्देश्य में आप सफल भी होंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो बातें बहुत हैं, इधर उधर चली जाएंगी। उम्मीद है कि मेरी भावनाओं को भी आप लोग समझ गए होंगे, और कौन सही है कौन गलत है, किस तरीके से ये सारी चीजें। मैं तो उनका वीडियो नहीं देखा था, बस उनसे मैं बात किया। पूरा वीडियो मेरी वाइफ देखी, उन्होंने कहा कि अब ये सारी चीजें हैं, आपको मतलब इन चीजों में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। समझाने वाले तो हर जगह हैं, उनके तरफ से भी है मुझे। मैं उनको जानता भी नहीं था कि वो मेरे स्टूडेंट भी रही हैं, क्या रही हैं। लेकिन एज ए टीचर, क्योंकि आप वो पहले भी कम्युनिटी सेक्शन में देखते रहे होंगे, इस तरीके से मैं कोचिंग्स पे भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, भाई जहां मुझे अन्याय दिखेगा, मैंने मुक्तिबोध पर काम किया हुआ है, तो जहां भी थोड़ा बहुत हमें थोड़ा सा लगता है कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है। जैसे मैंने एक बताया कि एक देखेंगे पब्लिशर हैं जो कोई भी परीक्षा का फॉर्म निकलेगा, तुरंत उनकी किताब निकल जाती है। तो किस स्पीड से किताब वो छाप रहे हैं, खाली कवर चेंज कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो व्यक्ति है, उसके उसके विचार हैं, उसको रखेगा। लेकिन झटके में अब जमाना ये आ गया कि पहले हम लोग पढ़ते थे कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। आजकल लोग वायरल होना चाह रहे हैं, वायरल होकर चाह रहे हैं कि लोग कितना हो जाए। लेकिन हमारे अंदर इस तरीके का कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि शांति से अपना काम करते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। बाकियों को भी करना है, वो लोग भी करें। मैं अभी इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हुआ हूं, मैं बहुत छोटा हूं, और मैं चाहता हूं कि नम्रता के साथ ही काम करता रहूं। तो पूरा आप लोग एकदम से अपने पढ़ाई को करते रहिए। बीच बीच में इस तरीके की चीजें हो जाती हैं जो कि व्यक्ति सोचा भी नहीं रहता है। ऐसा थोड़े है कि मैं इसको लिख रहा था तो ये सोचा कि इस तरीके की घटना होगी। मैं तो आप लोगों के लिए लिख रहा था, आप लोगों से बातचीत कर रहा था। लेकिन कुछ लोगों को है कि इसमें आना चाहिए। तो बच्चों के कमेंट्स को तो मैं प्राय
आप लोगों के लाइक का भी, आपके कमेंट्स का भी, आपके जो भी है हमारे पास वो दिल है तो दिल का भी टिक कर देते हैं। तो वक्त के अनुसार सब कुछ करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एज ए टीचर अगर आप किसी टीचर को बोलेंगे आप गुमराह करें, आप झूठी दिलासा दे रहे हैं, यही शब्द मुझे काफी चुभा। जैसे उनको बहुत चीजें चुभ रही हैं वैसे मुझे भी चुभी हैं। तो भाई मैं तो रो नहीं सकता हूँ, मैंने अपने को काफी रोका हुआ है कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन कौन सही है कौन गलत है वो तो आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे। आगे मैं इस तरीके के अगर कोई टीचर यूट्यूब पे पढ़ाने वाला टीचर कमेंट्स करता है तो मैं बिल्कुल उसकी बातों को ध्यान नहीं दूंगा। मेरे लक्ष्य के रूप में आप सभी की परीक्षाएं होंगी और आप सभी के प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग एकदम से निश्चिंत रहिए, मैं वही हूं और वही रहूंगा आप लोगों के लिए, तो एकदम से। तो बस इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।